हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, पेपर का ये नाम है। पेपर का कोड होता है 204 और 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 2019 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, पेडागोजी ऑफ सिविक्स, पेडागोजी ऑफ एसएसटी हो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिकल साइंस हो, सब मैंने अपलोड कर रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। वैसे पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन बीबीएम के यू में पूछे गए हैं, सभी वीडियोस की लिस्ट आपको जो है प्लेलिस्ट एक ही जगह पे मिल जाएगी, आप उसे जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। कोशिश करें कि जितने भी पीडीएफ आपको मिल सके उन्हें प्रिंट कराएं और एक स्टडी टेबल रखें आराम से, और उसमें टाइमर सेट करके आप एक अलार्म क्लॉक सेट करके जो है बैठें और 3 घंटे का पेपर 3 घंटे से 15 मिनट कम में ही आप देने की कोशिश करें। तब आप एग्जाम हॉल में अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। एग्जाम हॉल में भी आपका कुछ टाइम वेस्ट होता है, तो वो आप घर पे ही टैकल करना सीखना आपको जो है आना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो 1.5 घंटे का पेपर है उसमें भी आप 10 मिनट की कटौती करोगे, 1 घंटे 20 मिनट में ही आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे आपके हाथ की स्पीड बढ़ जाएगी, फ्लुएंसी बढ़ जाएगी और एग्जाम हॉल में जाकर के आपको दिक्कत नहीं आएगी, टाइम की लैकिंग वाली समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। तो वो आप कर सकते हैं, ये मेरा तरीका है। बाकी लैपटॉप, टैब या जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, बस आपका जो है इंटरनेट और कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आना चाहिए, इसको ध्यान में आपको रखना है। पिछले 5 साल के जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा 49 रुपीज़ में। पर पीडीएफ की प्राइस जो है 1 रुपये से कम, 50 पैसे के करीब आसपास बैठेगी, आप ले सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे दिया जाएगा। इससे आप क्या कर पाओगे, एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। नोट्स तैयार नहीं किया है या फिर आपको आखिरी वक्त में डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, वो ये किल कर देगा। ठीक है। ग्रुप ए यानी कि एमसीक्यू, ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, सब कुछ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीबीएम के यू बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या क्या सवाल आया था असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग 2020 का ये क्वेश्चन पेपर था। वक्त मिलता है आपको 3 घंटे का, 80 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते हैं। ठीक है जी। पासिंग मार्क्स क्या है सर, कितने नंबर लाने से आप पास कर जाते हैं यहाँ पे? तो 36 नंबर, 36 नंबर लाओगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, कितने? 10 बनेंगे, 20 नंबर आपको लाना है। ऑब्जेक्टिव की अलग से एक वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओ। पहला है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अ सैंपल अ बिहेवियर इज। ठीक है, एक नमूना, एक व्यवहार को मापने के लिए प्रयोग किया गया उपकरण कैसा है? ये टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है या फिर इवोल्यूशन है? परीक्षा है, ये मापन है, आकलन है या फिर मूल्यांकन है? मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि एमसीक्यू के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग के पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मैं करवा दूं, एक साथ में आपको करवाऊंगा, जल्द ही वो वीडियो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, इवोल्यूशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस इज। मूल्यांकन वह जो सीखने की प्रगति पर यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चल रहा है और मूल्यांकन भी चल रहा है, आपको पता करना है कि वो क्या होता है। प्लेसमेंट इवोल्यूशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट या फिर समेटिव असेसमेंट। तो देखिए इसमें से हिंदी भी लगभग वही है, पढ़ देता हूं मैं। प्लेसमेंट मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन या फिर योगात्मक मूल्यांकन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। यहाँ पे 1 मिनट फिर गड़बड़ी हुई है, पेज नंबर 3 गायब हो गया है। वेट, मैं पहले 3 ले आता हूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने ठीक कर लिया इसे, अब पीडीएफ में थोड़ी गड़बड़ी थी। फीडबैक इज यानी कि प्रतिपुष्टि है, क्या है? 1 वे प्रोसेस, एक तरह की प्रक्रिया। 2 वे प्रोसेस यानी कि 2 तरह की प्रक्रिया। तीसरा है मल्टी वे प्रोसेस यानी कि बहुमार्गीय प्रक्रिया। चौथा है ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। तो देखिए मैंने ये आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट आर। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सोपान क्या है? सबसे पहले प्लानिंग टेस्ट करोगे, उसके अलावा देखिए प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट है, फिर ट्राई आउट या फिर ट्राई आउट, यहाँ पे ट्राई लिख दिया हिंदी वालों ने। इसके अलावा देखिए आइटम एनालिसिस है और फिर फाइनल ड्राफ्ट है। तो ये जो है वो क्या सबसे सही है, 4 ऑप्शन से है, उसमें से आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज ई
स्टैटिक्स हेल्प इन, आंकड़े मदद करते हैं, किसके लिए मदद करते हैं? एजुकेशन एज इट हेल्प्स द कलेक्टिंग डेटा, शिक्षा के रूप में यह डेटा एकत्रित करने में। प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, प्रस्तुति और डेटा के विश्लेषण में। तीसरा है इंटरप्रेटिंग डेटा, डेटा के व्याख्या में। चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर एफ, एग्जामिनेशन इज द सोर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ, परीक्षा अंतरों के मापन का स्रोत क्या है? बिहेवियर, मोटिवेशन, एटीट्यूड या फिर इंटरेस्ट, यानी कि व्यवहार है, प्रेरणा है, अभिवृत्ति है या फिर रुचि है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जी की ओर। क्या बोला गया है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू वेरिएबिलिटी एज मीन इज टू, मानक विचलन परिवर्तनशीलता के लिए औसतांक है। क्या है? लेवल ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का स्तर। दूसरा ऑप्शन है देखिए को इफेक्टिव ऑफ अ को रिलेशन, यानी कि सहसंबंध गुणांक। तीसरा है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति। और चौथा है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, यानी कि भेदभाव सूचकांक। क्वेश्चन नंबर एच, सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट द वैल्यू विच टाइपिफाइज और बेस्ट रिप्रेजेंट द होल डिस्ट्रीब्यूशन, हु सेड दिस, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो सारे आंकड़े का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। यह बात किसने कही? सिम्पसन ने कही, गिलफोर्ड ने कही, रॉस ने कहा या फिर स्किनर ने कहा। क्वेश्चन नंबर आई, अ कर्व हुज हाइट इज लेस देन नॉर्मल हाइट, एक वक्र जिसकी ऊंचाई सामान्य ऊंचाई से कम है, यह जो है प्लेटो कर्टिक कहते हैं, यानी चपट, या फिर लेप्टो कर्टिक कहते हैं, यानी कि तंगु कुकुता, या फिर है मेजो कर्टिक, यानी कि मध्य कुकुता, या फिर विषमता, यानी कि स्क्यूनेस। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी एमसीक्यू है आपका ये। मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन कैन बी यूज टू, मापन और मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है किसमें? मोटिवेट स्टूडेंट, छात्रों को प्रेरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर टू, हेल्प डेवलपमेंट्स द स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के अनुक्रम तथा क्षेत्र में विकास करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू नो द लर्निंग इफेक्टनेस, यानी कि शिक्षण गतिविधियों को जानने के लिए। चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, यानी कि अब जो है ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और आंसर आपको कितने करने हैं? 4, और 5 चौके 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के प्रकार का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला गया है? व्हाट इज स्क्योमेट्री, यानी कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्क्योमेट्री विद द सुटेबल एग्जांपल, समाज मिति क्या है? समाज मिति के प्रकार की व्याख्या सार्थक उदाहरण देकर करें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, सीसी की बात हो रही है यहाँ पर, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। व्यापक और सतत मूल्यांकन के महत्व को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के वैधता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मीन एंड राइट इट कैरेक्टरिस्टिक्स, औसतांक को परिभाषित करिए और उसकी विशेषता को बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका ग्रुप सी में आएगा। ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 4 सवालों का आंसर आपको लिखना है। क्या है सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के महत्व एवं सीमाओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवोल्यूशन, गिव देयर एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, यानी कि आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के बीच का क्या अंतर है और इनके गुण और दोषों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एजुकेशनल इवोल्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप्स ऑफ टेस्ट इन टेस्टिंग टेक्निक्स, शैक्षिक मूल्यांकन क्या है? शिक्षण तकनीक में परीक्षण के प्रकार की को जो है विस्तार से समझाएं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एप्टीट्यूड, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता को परिभाषित करें, अभिक्षमता परीक्षण के क्या महत्व हैं इसे बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ नॉर्म रेफरेंट एंड क्राइटेरियन रेफरेंट टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण और संदर्भित परीक्षण के विशेषताओं और सीमाओं के बारे में विस्तार से व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 13, द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इंटरप्ट योर रिजल्ट, जिस विद्यार्थियों के जीव विज्ञान और गणित के प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं और सहसंबंध गुणांक की जो है व्याख्या करके इसका आंसर निकालें। तो मैं आपको बता दूं BBMKU के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, साथ ही सजेशन आपको 199 रुपये में, जिसमें कि आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। जिन्हें भी चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। जिन्हें भी चाहिए होगा वो
इंक्वायरी कर सकते हैं, पेपर ले सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।